आपको समझ में आ गया, वो आगे और बात करेंगे कि अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, और आगे वो एक और चेतावनी देते हैं। एक तो ये सब व्यवस्था देते हैं कि जात क्या होती है, जाति पाति कुछ नहीं होती। और आपको मैं बताऊं कि आज भी वो बात अक्षुण्ण है हमारे समाज में। हम जब आए यहाँ शेष भारत में शरणार्थियों के रूप में, तो हमें बोध ही नहीं था जातिवाद का। हमारे लिए जिसका नाम हिंदू है वो हिंदू है, वो ये हमें जातिवाद का कोई पता ही नहीं था। और हम शिकार हो गए, उनको पता था ये ब्राह्मण है। और हमें इस कारण भी हमें शेष भारत में वो हमें बाद में पता चला। खैर मेरा अब दिमाग गड़बड़ हो गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन एक बात है जो मैं और बताना चाहती हूँ। 15वें अहनीक में बोलते हैं, उसी अहनीक में बोलते हैं अभिनव गुप्त क्या बोलते हैं कि उस समय हर्ष का समय था और मिलेच्छ आने लगे थे। देखिए भारत में इस्लाम का आना 712 में हुआ, लेकिन कश्मीर में 1339 में हुआ। कश्मीर में इतनी रेजिस्टेंस थी, लोग भारत से भाग भाग के कश्मीर आते थे। वहां भी आए हैं शरणार्थी, ऐसी बात। और हमने उनको मतलब हृदय में बसा लिया 1339 में। और उससे पहले हर्ष जो था वो 11वीं सदी में था और अभिनव गुप्त उसके समकालीन थे। तो हर्ष ने उनको एंट्री दी थी। ये रिफ्यूजीज के रूप में आते थे और हिंदुओं को मतलब ऐसे करते थे, अभिभूत करते थे। गहने उसने उस हर्ष के पास वो आया 72 स्त्रियां लेकर और कुछ और जो है उपहार लेकर। तो बाद में वो उसका चाटुकार बन गया। उसने अंदर इस्लाम और समाज और सेना में अपने पैर फैलाने शुरू किए। ये हुआ अभिनव गुप्त के समय में। और वहाँ मस्जिदें बनने लगी, कॉलोनीज बनने लगी, इस्लाम की कॉलोनीज बनने लगी। तब हम कहें कि भाई अभिनव गुप्त अपना दर्शन बगा रहा था, नहीं, उसको वो चिंता थी। और वो क्या बोलते हैं, यथा स्वभाव तो मिलेच्छा अधर्म पथवर्तिना तत्र देशे नित्यमेदम ज्ञानिनो गौ स्थिति क्वचित। जैसे मिलेच्छ स्वभावता अपने मजहब का, यहाँ तो वो धर्म ही कहेंगे, उनको पता नहीं था मजहब का प्रचार करने में प्रवृत्त। हम भी अभी भी हम भी धर्म बोलते हैं, इस्लाम को इस्लाम धर्म बोलते हैं, प्रवृत्त होते हैं तथा दूसरों को भी उसी का अनुसरण करने को विवश करते हैं तथा नियमित उस देश में अधर्म का आचरण ही सर्वप्रिय जन बन जाता है। आप समझ गए? वहीं उसके उत्तर में धर्म की रक्षा के लिए देश में ज्ञान तथा योग के संस्थान खोलने चाहिए। वो तब चेताता है 11वीं सदी में, क्योंकि ध्यान और योग की दिव्य शक्तियों के पीठ इस अधर्म के प्रसार का यथोचित उत्तर तैयार करेंगे, अर्थात अधर्म के इस आक्रमण को विफल कर देंगे। यानी कि मस्जिदें बन रही थी और ये जो है मदरसे बन रहे थे और गुरुकुलों से लोग भाग रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे ना, कन्वर्ट हो रहे थे। कन्वर्शन का आप रूप इसमें देख सकते हैं। यथा च अतन्मय, वो क्यों बोलता, क्यों करो ऐसा, यथा च अतन्मयो अपि एति पापिताम समाततात तथा पीठस्थितो अपि एति ज्ञान योगादि पात्रता। कि मलेच्छों के अधर्म प्रचार का विष ज्ञान एवं योग पीठों का निर्माण कर काटा जा सकता है। इस विष को योग और आश्रमों में अपने सनातन धर्म का पुनः तीव्रता से ज्ञान देकर इस विष को काटा जा सकता है। और अब तब से देखिए आज तक ना आश्रम है कहीं और ना योग पीठ है। एका दुका है, उसमें रामदेव जी का बड़ा वो है। तो ये अतन्मय लोग कौन है? ये हम जैसे ही है सर, हम भी अतन्मय हैं। हमें कुछ लेना देना ना धर्म से, कुछ ना कुछ ना, हमें कोई पीड़ा नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। ये हम अतन्मय लोग हैं जो शत्रु बन गए। हम में से ही हम ही शत्रु बन गए हैं और ज्ञान परंपरा के घोर विरोधी और द्वेषी
ये ही अभिनव गुप्त के शब्दों में। अच्छा, वर्तमान में गुरुकुलों का पूर्ण सफाया हुआ है। योगाश्रम का तो नाम के भी लिए नहीं है, सिर्फ मदरसे और मस्जिदें हैं इस देश में। जिस शहर के जिस कस्बे में जाओ, सुबह आपकी नींद में अजान की प्रलयंकारी आवाजें घुसेंगी। कश्मीर में आज सेना है, इससे आपका नहीं है कश्मीर। आप वो कर ही नहीं रहे हैं जो कश्मीर की पुनः प्राप्ति के लिए आपको करना है। इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं, ये उनका भी दायित्व है। कश्मीर सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे दिन कुछ रह गए हैं जीवन के, मर जाऊंगी, मुझे क्या लेना देना। लेकिन कश्मीर अगर कश्मीर गया, आप गए, आपका ये महाविद्यालय गया। अभी मैंने वर्धा में भी देखा और यहाँ भी मैंने देखा। यहाँ तो खैर विश्वविद्यालयों का नाम नहीं लिया गया, तो फिर भी सुधीर जी ने बहुत कुछ कहा। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, ये सब नाम लिए जाते हैं, लेकिन जो इनकी भी बाप है, इनकी माँ है, वो शारदा यूनिवर्सिटी, उसका कोई नाम नहीं ले, जिसके लाखों मैन्युस्क्रिप्ट अभी अमेरिका में पड़े हुए, कोई उसकी बात, इनको कोई बोध ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है कि कैसे होगा। और भारतीय ज्ञान परंपरा की ये जो बातें हैं, ये बड़ी सतही है, बहुत उथली है, बहुत अधूरी है। तो ये सब बातें हैं। मुझे आपको ये भी बताना चाहिए था कि धर्म और धरती और मनुष्य, ये एक तर्क है, ये कैसे आपस में जुड़े हैं, ये क्या है हमारा अभी हम इधर से आता है कोई मुसलमान, तो इधर नमाज पढ़ेगा, मैं इधर को हो जाऊंगी पढ़े पढ़े, अपने भगवान को याद, मेरे भगवान को याद करता। ऐसा नहीं है, ये राजनीति है, ये राजनीति है। और मैं अपने धर्म को, चिंतनहीन धर्म को धारण कर उसको वो जगह देती हूँ जो मेरी है। मेरी भी वो जगह है, मेरे धर्म की भी वो जगह है, मेरे पैरों के नीचे जगह है, वो मेरे धर्म की जगह है, तब मैं उस पर खड़ी हूँ। और जो धर्म चेतना है, वो उसकी पावर है। और ये संविति जो है, तो मेरा और धरती का जो जोड़ है, वो मेरे कारण है, क्योंकि मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरा अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, जिसने मुझे उस धरती से जोड़ती है। और धरती से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है। जब मैं कन्वर्ट होती हूँ, मुझे मारा जाता है, मैं मर जाती हूँ। इट्स अ मर्डर, कन्वर्शन इज मर्डर। बहुत सारे बुद्धिजीवी मैंने सुना है, अपनी आंख मुझे कहा है, अरे छोड़ो आप कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम इस्लाम का ये नहीं कर सकते। अरे कन्वर्ट क्यों होना है, मरो, नहीं जीतोगे, कम से कम मरो ना इसका ये करके। ये है बुद्धिजीवियों का हाल हमारे देश में। तो धर्म और धरती और अपने बीच जो कनेक्शन है, इसको समझने की ज़रूरत है। मुझे ये सब बातें कहनी थी। और मुझे एक बार और बात बोला गया था कि वर्तमान भी मैं बोलूँगी, शायद ज़्यादा ही था, तो मैं अब इसका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच।